खेत के बीच मिट्टी से लथपथ पैरों वाला एक दुबला पतला आदमी अपने बैलों को हाँकते हुए चल रहा था। लखन लखन के चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान थी। आंखों में अनगिनत रातों की जागी उम्मीदें उतरती चढ़ती रहती थीं। कपड़े फटे तो नहीं थे, पर पुराने इतने कि धूप तक उनसे ऊब गई थी। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी आदना मिट्टी का लौटा लिए चली आ रही थी। इतनी तेज चाल क्यों चल रहे हो लखन? बैल भी थक जाएंगे। पूरी रात तुमने सोया भी कहाँ था? लखन खेत के बीच में जाकर रुकता है, मिट्टी हथेली पर उठाता है। उसे ऐसे महसूस करता है जैसे किसी गरीब माँ के सूखे आंचल को छू रहा हो। आदना, ये मिट्टी अब मुझ पर तरस भी नहीं खाती। 3 साल से फसल खराब हो रही है। इस बार भी अगर बारिश धोखा दे गई तो जिंदगी कब तक मेरी परीक्षा लेती रहेगी। तुम हारने वालों में से नहीं हो, ना ही ये मिट्टी तुम्हें धोखा देगी। पर लखन की आंखों में उम्मीद नहीं, केवल भारी अंधेरा था। दिन बीतने को आया था। शाम की लालिमा से पहले पहले लखन का छोटा सा मिट्टी का घर अपनी कमजोरी जाहिर कर चुका था। छत के बीचों बीच से बूंदें गिर रही थीं। घर के एक कोने में पड़ी बोरियों पर लखन की बूढ़ी मां खांसी से जूझ रही थी। बेटा, दवा खत्म हो गई है। आज पंचायत में साहूकार से बात की थी क्या? साहूकार ने कहा है कि जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकाओगे, नया 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मां ने आह भरी। बाहर आसमान गहरा हो रहा था। गरज की आवाजें पास आ रही थी। लखन दरवाजे के पास बैठा पथराई आंखों से बारिश को देखता रहा। उसके मन में एक ही प्रश्न था, जिंदगी कब तक मेरी परीक्षा लेती रहेगी। जिंदगी जवाब नहीं देती, पर मुश्किलें समय पर दस्तक देती हैं। बारिश तेज होती गई। छत से पानी गिरकर घर में भरने लगा। लखन, ये छत रात भर नहीं टिक पाएगी, कुछ करो। लखन ने बाहर देखने की कोशिश की। अंधेरा इतना घना था कि जैसे किसी ने पूरा आकाश निगल लिया हो। पर तभी एक अजीब सी आवाज आई। कोई जंगल की तरफ से पुकार रहा था। आवाज में करुणा थी, लेकिन साथ ही कुछ अनजाना भय भी। लखन, लखन। आदना डर कर पीछे हट गई। कौन है ये? इस तूफान में कौन पुकार सकता है? लखन चौंका। गांव में कुछ ही लोग उसका नाम जानते थे, वह भी इस तरह नहीं। लखन बाहर निकलने ही वाला था कि बूढ़ी मां ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, इस तूफान में कोई नाम लेकर पुकारे तो समझ लेना कि वह मनुष्य नहीं है। अगर कोई मुसीबत में है तो मेरा जाना जरूरी है। शायद कोई जान बचानी हो। लखन ने बैलागाड़ी की पुरानी लालटेन उठाई और बरसते पानी में बाहर निकल गया।
आधना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लखन पहले ही अंधेरे में आगे बढ़ चुका था। आधना उसके पीछे दौड़ी। गांव के पीछे एक गहरा सन्नाटे से भरा जंगल था। गांव वाले कहते थे, इस जंगल में रात के समय कदम रखना अपने भाग्य को दांव पर लगाने जैसा है। लखन वहीं जा रहा था, बिना सोचे, बिना डर के। उसके कदम डगमगाते थे, पर इरादा ठोस। लखान इधर जंगल की तरफ। और फिर जंगल के भीतर एक धुंधली परछाई। लालटेन की रोशनी में वह साफ नहीं दिखी, पर उसके आकार से लगता था कि वह मनुष्य नहीं है। लखन ने हल्की आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां? डर मत लखन, मैं वही हूं जिसने तुम्हें बुलाया था। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? परछाई धीमे धीमे आगे बढ़ी। लखन ने लालटेन ऊंची की और उसका दिल एक पल को रुक गया। वह परछाई अब पूरी तरह सामने थी। एक विशाल काया, पर अजीब तरह से सीधी, जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो। चेहरा धुंध से ढंका था, पर आंखें आग जैसे जल रही थीं। लखन ने लालटेन थोड़ी और आगे बढ़ाई और तभी वह काया एक अजीब मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम रुधिर है। लोग मुझे राक्षस कहते हैं, पर मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो। लखन का शरीर ठंडा पड़ गया। वह आकृति धीरे धीरे और साफ होने लगी। लखन ने देखा वह पूरा राक्षस था, पर उसकी आकृति किसी भी सामान्य राक्षस जैसी नहीं। न दांत बाहर, न हाथों में खून, न कोई भयावह गुर्राहट। लखन वापस चलो, यह राक्षस है। उसका शरीर विशाल था, पर चेहरा ऐसा लगता था जैसे दुख और क्रोध दोनों साथ जन्मे हों। आदना दूर से उसे देखकर जम गई। डरने की जरूरत नहीं स्त्री। यदि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहले ही कर चुका होता। लखन ने हिम्मत जुटाई। लखन आगे बढ़ा। बारिश अब धीमी पड़कर सिर्फ फुहार बन रह गई थी। जंगल अचानक इतना शांत हो गया कि केवल राक्षस की आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी से कठिन होने वाली है और उसकी चाबी इस जंगल के भीतर छिपी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो व्यक्ति जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है वह कठिन प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ लेता है। लखन, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो यह रही पहली परीक्षा। वह क्या है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता जाता है, पर यदि दिल में कैद कर लो तो इंसान को अंदर से खा जाता है। लखन ने सोचना शुरू किया। जो बांटने से बढ़ता है पर छुपाने से इंसान को अंदर से खा जाता है, क्या हो सकता है? उसका मन दौड़ने लगा। राक्षस शांत खड़ा उसकी ओर देख रहा था, क्षमाशील लेकिन रहस्यमय मुस्कान के साथ। लखन पेड़ के नीचे बैठ गया।
उसके मन में अपनी जिंदगी की सारी घटनाएं घूमने लगी, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जिसके कारण वह हर दिन टूटता था, जिसके कारण वह खुद को दोष देता था। लखन धीरे धीरे खड़ा हुआ। पहेली का जवाब है चिंता। जंगल में एक हल्की कंपन हुई। राक्षस की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर दर्शनीय संतोष उभरा। सही कहा लखन, चिंता जिसे बांट दो तो मन हल्का हो जाता है, पर जिसे छुपाओ तो वह इंसान को भीतर से खा जाती है। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, पर यह तो केवल शुरुआत है। तुम्हें आगे बहुत कठिन रास्ते से गुजरना होगा। मैं अपने परिवार की खातिर किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। राक्षस ने एक पल उसके चेहरे को देखा। शायद उसे लखन की ईमानदारी छू गई थी। अचानक आसमान से एक अजीब रोशनी उतरी। जंगल की पत्तियां सुनहरे रंग में चमक उठी। राक्षस पीछे हट गया, मानो किसी महान शक्ति का सम्मान कर रहा हो। धुंध के बीच से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और कंधे पर लकड़ी का दंड। रुधिर, तुम फिर से मनुष्य की परीक्षा ले रहे हो? राक्षस ने सिर झुकाया। गुरुदेव, नियति ने मुझे यही दायित्व दिया है। लखन और आदना आश्चर्य से साधु को देखते रह गए। बेटा, यह राक्षस तुम्हारा शत्रु नहीं, यह उस तपस्या का परिणाम है जिसमें इसे श्राप मिला था। यह तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। गुरुदेव, मुझे अपनी किस्मत बदलने का रास्ता चाहिए। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? साधु मुस्कुराए। लखन, तुम्हारी किस्मत बदलने की कुंजी इसी जंगल में है, पर खजाना केवल उसे मिलता है जिसका मन लालच से मुक्त हो। राक्षस ने साधु की ओर देखा। गुरुदेव, क्या मैं इसे असली रास्ता दिखाऊं? समय आ गया है, पर याद रखना, हर परीक्षा उसके भीतर के भय को उजागर करेगी। साधु वापस धुंध में खो गए। अब तुम मेरे साथ जंगल के भीतर चलोगे, लेकिन याद रखना, अगली परीक्षा में गलती की गुंजाइश नहीं होगी। राक्षस के पीछे पीछे लखन चलता है। आदना उसके साथ चलना चाहती है, पर राक्षस हाथ उठाकर रोक देता है। स्त्री, आगे का रास्ता मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं। लखन को अकेले जाना होगा। आदना की आंख भर आई। आदना वहीं खड़ी रही। लखन, वापस जल्दी आना। मैं वादा करता हूं, जो भी होगा तुम्हारे लिए होगा। तूफान की आखिरी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही। लखन और राक्षस जंगल के भीतर गहराई में उतरते गए। पेड़ अब इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखना बंद हो चुका था। हवा में एक अजीब सुगंध थी, जैसे पुराने रहस्यों का कोहरा। राक्षस ने धीमे स्वर में कहा, आगे जो भी देखोगे, जो भी सुनोगे, उस पर पूरा भरोसा मत करना। इस जंगल में तुम्हारे डर तुम्हारा रूप ले लेते हैं। लखन घबरा गया। मतलब?
क्या मैं अपने ही डर से लड़ूंगा? हाँ, और यदि तुम हारे तो तुम्हारी आत्मा यहीं भटकती रह जाएगी। लखन का गला सूख गया, पर कदम रुके नहीं। जंगल अचानक खुला। एक बड़ा गोलाकार मैदान सामने था। हर एक पेड़ काले हो चुके थे। जमीन राख जैसी लग रही थी। राक्षस ने मैदान के बीच एक पुराना पत्थर दिखाया। इस पत्थर पर कदम रखते ही तुम्हारी दूसरी परीक्षा शुरू होगी। तुम अकेले रहोगे, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसका पैर पत्थर पर पड़ा, पूरा जंगल चीख उठा। राक्षस पीछे हट गया। लखन, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये आवाज आदना की थी। आदना, तुम कहां हो? तुम मुझे बचा नहीं सके। तुम असफल हो, तुम बोझ हो। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? लखन का दिल बैठ गया। लखन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा मानो अंधेरा उसकी आत्मा की दीवारें तोड़ रहा हो। लखन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना डर बोलना था, वरना परीक्षा में विफल हो जाएगा। लेकिन वह कुछ बोल पाता, उससे पहले अंधेरा बिजली की तरह चमका और एक विकृत गरजती हुई आवाज आई। जवाब दो लखन, अन्यथा तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी।